दोस्तों, अगर आप हॉन्टेड मूवी का शौकीन हैं और वैसे आप अगर आपने हॉन्टेड मूवी और देखी होंगी तो शायद आप एक बार वेरोनिका मूवी ज़रूर देखना, क्योंकि ये ऐसे लोगों के लिए है जो दिल के मजबूत हैं। ये कमज़ोर दिल वाले और बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये मूवी देखते हुए पैंट गीली ज़रूर कर लेंगे। दोस्तों, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये मूवी सिर्फ मजबूत दिल वालों के लिए है, कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। और आपको मैं इस वीडियो के अंदर इस वेरोनिका मूवी की स्टोरी बताऊंगा, जहां पर आप इस मूवी की स्टोरी सुनने के बाद आप ये मूवी देखने की ज़रूर सोचोगे। और आपको ये मूवी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मूवी नेटफ्लिक्स की स्पेनिश लैंग्वेज की मूवी है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है सन 1991 से, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम वेरोनिका होता है वो अपने एक भाई और दो छोटी बहन के साथ एक फ्लैट में रहती है। वेरोनिका के पापा कुछ टाइम पहले एक्सपायर हो जाते हैं और वेरोनिका की माँ एक रेस्टोरेंट में काम करती हैं, जहाँ पर वो वेटर का काम करती हैं, जहाँ पर दिन रात काम करके और रात को रहना भी रेस्टोरेंट में होता है, जिससे वो अपना घर का खर्चा चलाती है। दोस्तों, बात है अब 12 जुलाई 1991 की, जहाँ पर वेरोनिका अपने 3 बहन यानी 2 छोटे बहन और एक छोटे भाई के साथ स्कूल जाती है। और इस दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला था। टीचर ने क्लास में सभी बच्चों को इस सूर्य ग्रहण के बारे में बताया, और टीचर ने यह भी बताया कि पहले के समय के लोग सूर्य ग्रहण वाले दिन सूर्य को इंसान की बलि चढ़ाया करते थे, जिससे कि किसी भी मरे हुए इंसान की आत्मा को बुलाकर उससे बात करते थे। टीचर ने कहा कि क्लास खत्म होने के बाद आप सभी को सूर्य ग्रहण दिखाया जाएगा। लेकिन वेरोनिका और इसके 2 फ्रेंड रोजा और डायना को ये सब चीज़ें सुनने में मज़ा नहीं आ रहा था। उन्होंने प्लान बनाया कि तीनों क्लास ख़त्म होने के बाद स्कूल के बेसमेंट पर जाकर ओएजा बोर्ड गेम प्ले करेंगे। क्लास ख़त्म होने के बाद सारे स्टूडेंट सूर्य ग्रहण देखने के लिए स्कूल की छत पर गए, पर वो तीनों फ्रेंड स्कूल के बेसमेंट पे गए, जहाँ पर उन्होंने ओएजा बोर्ड की फुल तैयारी की हुई थी। तो वेरोनिका की फ्रेंड डायना को अपने मरे हुए अपने बॉयफ्रेंड की आत्मा से बात करनी थी, और वेरोनिका को अपने मरे हुए पापा की आत्मा से बात करनी थी। तो इसलिए उन्होंने ओएजा बोर्ड गेम को प्ले किया। और इनकी तीसरी फ्रेंड रोजा इनके साथ इनकी हेल्प के लिए गई थी। तो सबसे पहले वेरोनिका अपने पापा की फ़ोटो ओएजा बोर्ड पर रखती है, और ओएजा बोर्ड पर उल्टा गिलास रखती है, जिस पर ये तीनों अपनी उंगली रखते हैं और आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद गिलास एकदम से तेज़ी से ओएजा बोर्ड पर घूमता है और बहुत गर्म हो जाता है। जिसके बाद डायना और रोजा फटाक से अपनी उंगली हटा लेती हैं, पर वेरोनिका अपनी उंगली नहीं हटाती, क्योंकि वेरोनिका फ्रीज हो जाती है। जिसके बाद डायना और रोजा डर जाती हैं और वहाँ से भागने के लिए वेरोनिका से बोलती हैं, पर वेरोनिका शांत पेटी होती है। जैसे ही सूर्य ग्रहण लगता है उसके तुरंत बाद गिलास अपने आप टूट जाता है और वेरोनिका की उंगली कट जाती है, और उंगली से निकलता हुआ खून ओएजा बोर्ड पर गिर जाता है, और खून लगते ही ओएजा बोर्ड टूट जाता है। और फिर वेरोनिका अपनी आंखें बंद करके कुछ बोलती है। फ्रेंड को भी समझ नहीं आता कि ये क्या बोल रही है। उसके बाद उसकी दोनों फ्रेंड वेरोनिका को उठाते हैं, पर फिर एकदम से वेरोनिका मुंह फाड़कर चिल्लाती है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उठ जाती है और वहाँ से तीनों फ्रेंड चली जाती हैं। जब वेरोनिका अपने तीनों भाई बहन के साथ घर जा रही थी, तो उसने देखा कि स्कूल की बिल्डिंग में स्कूल की एक अंधी सिस्टर, जिसको स्कूल में सिस्टर डेथ के नाम से बुलाते थे, वो वेरोनिका को घूर रही थी। पर वेरोनिका को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ये तो अंधी थी कि मुझे क्यों और कैसे घूर रही है। वेरोनिका को थोड़ा अजीब लगता है, पर वेरोनिका अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद वेरोनिका के साथ अजीब और गरीब हरकतें होने लगती हैं, जैसे खाते टाइम कांपना, फ्रीज हो जाना, कुछ काम करके उसको भूल जाना। जब वेरोनिका रात को सोती है तो उसको सपने में भूत दिखाई देने लगते हैं, जो वेरोनिका को मारने की कोशिश करते हैं। और जब वेरोनिका सुबह शीशा देखती है तो वो देखती है कि उसकी बॉडी पर
कुछ निशान मिले हैं। इसके बाद वेरोनिका के साथ ये सब हरकतें हद से ज़्यादा होने लगती हैं और एक दिन जब वेरोनिका अपने छोटे भाई को नहलाती है तो वेरोनिका उसको टब में बिठाकर बाहर चली जाती है और फिर जब आकर देखती है तो कोई उसके छोटे भाई को गर्म पानी से जलाकर मारने की कोशिश करता है। पर जब वेरोनिका उससे पूछती है कि ये सब किसने किया, तब उसका छोटा भाई वेरोनिका का नाम लेता है कि तुमने क्या है ऐसा। पर वेरोनिका ये बात सुनने के बाद दंग रह जाती है क्योंकि वो तो बाथरूम से बाहर गई थी। इसके बाद रात को जब वेरोनिका सोती है तो सपने में देखती है कि उसके पापा, जिनकी डेथ हो चुकी थी, उसके पापा एक अजीब और डरावनी बॉडी में चेंज होकर वेरोनिका को गला दबाकर मारने की कोशिश करते हैं। सपने से उठने के बाद जब वेरोनिका हद से ज़्यादा परेशान हो जाती है तो वो फिर से अपने स्कूल के बेसमेंट में जाती है जहाँ पर इन्होंने ओजा बोर्ड गेम प्ले किया था। वहाँ पर उसे सिस्टर डेथ मिलती है जो कि अंधी थी। सिस्टर ने वेरोनिका से बताया कि तुमने ओजा बोर्ड के ज़रिए अपने पापा को बुलाने की कोशिश की, पर तुम्हारे पापा नहीं बल्कि कोई और ही शैतानी आत्मा इस दुनिया में आ चुकी है जो तुम्हारे साथ हरदम रहती है और तुमको परेशान करती है। और सिस्टर डेथ ने वेरोनिका को यह भी बताया कि मैं अपनी बिना आंखों के इस दुनिया को देख सकती हूँ और मैंने अपनी आंखें इसीलिए डैमेज की हैं क्योंकि मुझे ये शैतानी आत्माएं दिखाई देती हैं। मेरी आंखें डैमेज करने के बाद भी मुझे आज भी ये शैतानी आत्माएं दिखाई देती हैं। और सिस्टर वेरोनिका को ये भी बताती है कि तुम्हें अपने छोटे भाई बहन का ध्यान खुद ही रखना होगा। पर इनके साथ भी अजीब और गरीब हादसे होने लगे और हालात और भी बिगड़ते रहे। फिर रात को वेरोनिका सपना देखती है कि उसके छोटे भाई बहन आकर वेरोनिका से बोलते हैं कि हमें भूख लगी है। इसके बाद वो वेरोनिका को खाने लगते हैं। वो वेरोनिका का कच्चा मांस अपने दांतों से काटते हैं, जिसके बाद वेरोनिका उठ जाती है और उठने के बाद वेरोनिका को अपने बेड पर कुछ खून के दाग दिखाई देते हैं और वेरोनिका उस खून के दाग को कपड़े से साफ करने की कोशिश करती है। उसके बाद वेरोनिका अपने बिस्तर के नीचे काले जले हुए निशान देखती है जिसमें एक आदमी की आकृति जैसी बनी हुई होती है। उसके बाद वो अपने भाई बहन के बेड पर भी चेक करती है और उनके बेड के नीचे भी सेम यही आकृति बनी हुई होती है। बाद में वेरोनिका का छोटा भाई बताता है कि रात सपने में पापा आए थे और पापा ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें जल्दी अपने साथ ले जाऊंगा। इसके बाद वेरोनिका बुरी तरह से डर जाती है और उस अंधी सिस्टर के पास जाकर मदद मांगती है और सिस्टर बताती है कि जो गेम तुमने पूरा किया था वो तुमने अधूरा ही छोड़ दिया है, जिसके बाद वो शैतानी आत्मा इस दुनिया में रह गई है। तो अब तुम्हें फिर से वो ओजा बोर्ड वाला गेम करना होगा और उस गेम को पूरा करना होगा, जिसके बाद वह आत्मा इस दुनिया से वापस अपनी दुनिया में जा सकती है। इसके बाद वेरोनिका रोजा और डायना के पास मदद मांगने के लिए जाती है कि हमें फिर से ये गेम करना होगा जिससे वो शैतानी आत्मा वापस अपनी दुनिया में चली जाए। पर उसकी फ्रेंड वो दोबारा इसको करने से मना कर देती हैं, जिसके बाद वो अपनी छोटी बहन के साथ ही ये गेम प्ले करती है और अपने भाई को सोफे पर बिठा देती है और फिर से ये ओइजा गेम प्ले करती है। और गेम प्ले करने के बाद शैतानी आत्मा फिर से आ जाती है। वेरोनिका उसे वापस अपनी दुनिया में जाने के लिए बोलती है, पर वह शैतानी आत्मा वापस जाने से मना कर देती है और वेरोनिका के छोटा भाई जो सोफे पर बैठा हुआ होता है उसे अपने साथ ले जाती है। उसके बाद वेरोनिका अपने छोटे भाई को पूरे घर में ढूंढती है। ढूंढने के बाद वो उसे बाथरूम में आखिर मिल ही जाता है। वो बहुत डरा हुआ था और बार बार वेरोनिका बोल रहा था। उसके बाद वेरोनिका को एक विजन आती है और उसमें दिखती है कि जब इसके भाई को किसी ने गर्म पानी में जलाकर मारने की कोशिश की थी, वेरोनिका ही थी। उसके बाद होश में आने पर वेरोनिका ने ही अपने भाई को बचाया। वेरोनिका समझ जाती है कि उस शैतानी आत्मा ने उसे अपने कब्जे में किया हुआ है और जब तक वेरोनिका जिंदा है तब तक ये ऐसा पैरानॉर्मल प्रॉब्लम होती रहेंगी। फिर वेरोनिका ठान लेती है कि मुझे अपने आप को मानना होगा, तभी जाकर इस आत्मा से शांति मिल पाएगी। वेरोनिका खुद को मानने से पहले अपनी दोनों बहन और अपने भाई को गोदी में उठाकर घर से बाहर छोड़ने जाती है, जहाँ पर घर के दरवाजे के बाहर अपनी दोनों बहनों को तो छोड़ देती है, पर जब वो शीशे में खुद को देखती है
तो उसकी गोदी में कोई उसका भाई होता ही नहीं है। उसके बाद वेरोनिका दोबारा अपने घर में जाती है। वो घर में जाने के बाद पुलिस को कॉल करके बोलती है कि कोई उसके घर में घुस आया है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो वो पुलिस को अपना पूरा एड्रेस वगैरह दे देती है। पुलिस बोलती है कि जल्दी हम आपके घर पर आ जाएंगे। पुलिस को कॉल करने के बाद वेरोनिका अपने भाई को ढूंढती है और बाद में उसका भाई एक कवर्ड में बैठा मिल ही जाता है और वो फिर से वेरोनिका का नाम लेता है। उसके बाद पुलिस वेरोनिका के घर पर पहुंच जाती है और उनके बहन यानी जो घर से बाहर थे उनसे पूछती है। तो वो बताती है कि मेरी बड़ी बहन अंदर है, तो आप जाकर उसकी हेल्प करिए। पुलिस अंदर आकर वेरोनिका को ढूंढने में लग जाती है, पर उधर वेरोनिका शीशे के कांच से अपने आप को मारती है, यानी अपनी गर्दन को काटती है, जहाँ पर वो शैतानी आत्मा आकर उस वेरोनिका को ऐसा करने से रोकता है। क्योंकि अगर वेरोनिका ने अपने आप को मार लिया तो उस शैतानी आत्मा को वापस अपनी दुनिया में जाना होगा, जहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। और पुलिस वेरोनिका को तो देखती है पर उस शैतानी आत्मा को नहीं देख पाती। शैतानी आत्मा उसको ऐसा कर रोकती है और शैतानी आत्मा उसको आधी हवा में और आधा ज़मीन पर रोक कर रखती है, जहाँ पर पुलिस अपनी आंखों से यह सीन देखती है कि वेरोनिका आधी ज़मीन पर और आधी हवा में लटकी हुई है। वो शैतानी आत्मा वेरोनिका के मुंह में हाथ डालकर वेरोनिका को मार देता है। पर पुलिस इतना ही देख पाती है कि वेरोनिका आधी हवा में और आधी ज़मीन पर लटकी हुई चिल्ला रही है। उसके बाद वह ज़मीन पर गिर जाती है और पुलिस को उसका भाई कवर्ड में बैठा हुआ मिल जाता है, जहाँ पर पुलिस वेरोनिका को एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल और उसके भाई को निकालकर घर के बाहर आती है। फिर बाद में वेरोनिका की माँ पुलिस को देखकर घर आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पुलिस इंस्पेक्टर के पास फ़ोन आता है कि वेरोनिका इस दुनिया में नहीं रही, यानी वो मर चुकी है। उसके बाद वह पुलिस ऐसा केस ज़िंदगी में पहली बार देखती है, जो कि इतिहास में ऐसा केस पहली बार हुआ है। फिर पुलिस अपने ऑफिस में जाकर ये सारी स्टोरी एक टाइप राइटर से टाइप करता है। वहीं पर ये मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, ये तो मैंने आपको एक स्टोरी बताई है। अगर जब आप इस मूवी को अकेले में देखोगे तो 100% आपकी दिल की धड़कनें दुगनी हो जाएंगी। आपको रातों नींद नहीं आएगी अगर आप इस मूवी को देख लेते हो तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। द बल्लू फैक्ट चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।